अमित जी बेंगलोर से। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, क्या महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों को बिना दीक्षा से के सुनना या जाप किया जा सकता है, या कौन से मंत्र या श्लोक जो बिना दीक्षा के भी हम जप सकते हैं, जाप कर सकते हैं? नाम। हमारी तो प्रार्थना है कि वैदिक मंत्रों को गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है, तब वो सिद्ध होते हैं, तब वो लाभ देते हैं। नाम जपने का सबको अधिकार है। जैसे श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राधा राधा, राम कृष्ण हरि। भगवान नाम जैसे सही उपासक थे तुम का शाम सदाशिव, ये नाम जप सकर। लेकिन जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय ये गुरुजनों से प्राप्त करके तब सिद्ध होंगे। ऐसे आप जब को कोई परेशानी नहीं है पवित्र अवस्था में से, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब शास्त्रीय पद्धति से गुरुजनों का अर्चन बंदन करके जो मंत्र प्राप्ति किया उससे प्राप्त होगा। नाम आप जप करो, नाम सर्व मंगलकारी है। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। लेकिन मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई लाभ प्राप्त करने के लिए जो मंत्र जपा जाता है वो किसी संत से उपदिष्ट होना चाहिए। ऐसे ग्रंथ से पढ़ा हुआ या टेलीफोन आदि ये जो यंत्र तंत्र हैं इनसे, ऐसे किसी संत से ऐसे। अब आजकल तो मतलब कोई भी मंत्र आप देख लो सब आपको मिलेगा वो यंत्रों में बजता हुआ। एक बगल में शंकर जी का मंदिर है तो उसमें मृत्युंजय मंत्र गूंजता रहता है। वो अपना कुछ भरा होता है, हमें लगता है वही चलता रहता है ऐसा। गाय बदल दो तो गायत्री चलता रहेगा। मतलब कई मंत्रों के ऐसे आते हैं कि आप ले आओ जो चाहो तो वो नहीं, उससे ऐसा नहीं कि यंत्र जपे मंत्र और काम तुम्हारा हो जाए या उससे सुन के ऐसा। गुरुजनों से ये महिमा है। देखो 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, पर नारद जी जो भगवत प्राप्ति करने जा रहे थे तपस्या, नारद जी मिले, फिर 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया, पद्धति बताई, तो आज तक किसी को लाभ मिला है तो गुरुजनों से मिला है। गुरुजी, हम शिव जी को मानते हैं तो उनके लिए शिव बोल सकते हम तो शाम सदाशिव। हाँ, ये खूब नाम जप करो। जब मंत्र जपने का मन हो जैसे पंचाक्षरी, तो फिर इसकी दीक्षा ले लो किसी संत से। आसपास कोई ऐसे संत महात्मा हो जिन पर श्रद्धा हो, उनसे दीक्षा ले लो और खूब नाम फिर मंत्र जप करो पवित्र अवस्था में। वो भी अंदर मंत्र बाहर उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे ये लोग बाहर नहीं उच्चारण कर, ये सब ये कलयुग का प्रभाव है, ये धर्म विरोधी। इसलिए कौन सिद्ध हो रहा है, किसको लाभ प्राप्त हो रहा है? सब विपरीत दिशा को जा रहे हैं। मंत्रों का कीर्तन करवाया जाता है। अरे मंत्र 2 ही प्रकार से, उपांश या मानसिक। नाम 3 प्रकार से, वाचिक, उपांश और मानसिक। और कीर्तन खुला नाम का होता है, कीर्तन करो नाम का। मंत्रों का कीर्तन आजकल लोग करने लगे हैं, ये निषेध है, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है। इससे जगत मंगल नहीं होगा। महाराज, आपसे टीवी में ही जैसे आपका सत्संग आदि सुनते हैं, तो हम बाहर देश दुबई में रहते हैं, तो हमने आपसे जो मंत्र सुना हमने उसी को सब मान लिया, बस हो गया। हमने सोचा कि ये भी तो गुरुजी ने। लेकिन हम कोई गुप्त मंत्र ऐसा आज तक कभी सत्संग में नहीं बोले होंगे। हम जैसे कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये भागवत के 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक है। इसको एक शब्द मंत्र है, पर ये गुप्त मंत्रों में नहीं आता, ये प्रगट में गाया जाता है। तो इसलिए जैसे इसको आप मंत्र मान करके जप करें तो आपके लिए मंगलकारी है। लेकिन ऐसा कोई भी गुप्त मंत्र हमारे मुख से उच्चारण नहीं सुना होगा, ना 12 अक्षर मंत्र, ना पंचाक्षर मंत्र, ना कोई भागवतिक मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र जो वो हम कभी उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ, जो पाठ किया जाता है, जैसे आज किया था ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय चोम ग्लूम ह्रीं क्लीं स्वाहा, तो दुर्गा सप्तशती में है, उसका पाठ होता है, इसलिए किया जाता है। वो कोई गुप्त गुरुमंत्र में नहीं मिलता है, वो तो पाठ में है, इसलिए उसका उच्चारण कर लिया। जो मंत्र पाठ में हैं उनका उच्चारण कर देते हैं, लेकिन जो गुरुमंत्र के रूप में दिए जाते हैं वो कभी ऐसे उच्चारण आपको पूरे सत्संग में ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा आपको। वैदिक मंत्रों का जो गुप्त रूप से उपदेश दिया जाता है, जिनका जप किया जाता है, वो ऐसे उच्चारण नहीं किए जाते। गुरुजी, मंत्रों और श्लोक का आध्यात्मिक जर्नी में मतलब क्या बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे हाँ, फर्क ये है कि जैसे हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपे कल्याण हो जाएगा। अब हमको श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की सहचरी बनकर के उनकी सेवा में जाना है। तो आचार्य प्रकट हुए जो सहचरी भाव के, उन्होंने जो मंत्र दिया है, अब उस मंत्र का जप करेंगे तो हमारा पुरुषत्व भाव जाएगा।
मैं पुरुष हूँ, विस्मरण होने लगेगा। हमारे अंदर दिव्य भाव देह की अनुभूति होने लगेगी मंत्र के प्रभाव से कि मैं सहचरी हूँ। अब जैसे किसी को श्री कृष्ण का दोस्त बनना है, सखा भाव बनना है, ऐसे कहना अलग बात है, लेकिन श्री कृष्ण स्वीकार करें कि मैं दोस्त हूँ आपका, उसके लिए पुष्टि मार्ग है। भगवान वल्लभाचार्य जी, वहाँ अष्ट सखा, तो वहाँ जो मंत्र मिलेगा उससे बाल भाव की उपासना और सख्य भाव की उपासना पुष्ट होती है। कहीं गोपी भाव की उपासना, कहीं वात्सल्य, जैसे वात्सल्य भाव की। तो ऐसे अलग अलग भावों के आचार्य प्रकट हुए, वो उस भाव देह की प्राप्ति कराते हैं। कल्याण होना सब नाम में सामर्थ्य है, लेकिन हम प्रभु के सखा बन जाए, हम प्रभु के गोपी बन जाए, हम प्रभु की सहचरी बन जाए, उसके लिए आचार्य प्रकट हुए। पद्धति है उपासना की और मंत्र जाप है उसका उपासना। आप समझ रहे हैं ना, उसके लिए मंत्र की प्रधानता होती है। प्रभु शिव जी को हम अपना दोस्त मानते हैं, पर जब आसपास देखते हैं तो लगता है कि सब लोग आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अच्छे हैं और मेरे से बहुत ऊपर है। ये बहुत बढ़िया बात है। शिव जी फिर मुझे नजरअंदाज अगर कर दिया, बिकॉज मतलब मैं उस लेवल का हूं ही नहीं। लेवल से थोड़ी होता है। श्री शिव जी नजरअंदाज कर दें, हम चाहते हैं कर दें, लेकिन हम उनको कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, ये हमारी निष्ठा है। शिव जी आप महान हो, आप हमारे जैसे लाखों आपकी उपासना करने वाले हैं, आप हमारे नजरअंदाज कर सकते हो, माना, लेकिन मैं आपको ही भजूंगा, मैं आपको ही प्राप्त करूंगा, और मैं सिर्फ आपका हूं, ये आजीवन के लिए वचन है। ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। नहीं, कोटि जन्म लग रगर हमारी, भरऊं शंभु नता राहु कुमारी। ये अम्बा जी की बात है। अपना प्रेम एकाकी होना चाहिए। फिर वो आपको अंदर की बात कह रहा हूं, ये जो आपके अंदर आया कि मैं उनको अमुक मानता हूं, अगर उनके अंदर न आया होता तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि आप उनके लिए ऐसा सोच सकें। इसका मतलब उन्होंने पहले स्वीकार किया, आपने बाद स्वीकार किया है। और वो परम कृपालु है, करुणा अवतारम। हमारी किसी भी गलती पर वो हमें नहीं छोड़ सकते। हम जरूर है कि भोगों में उनको छोड़ सकते हैं, भोगों में भूल कर उनको छोड़, वो हमें नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया जी। कविता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको सुनते हुए लगभग 6 वर्ष हो गए। जीवन में कई चमत्कारी बदलाव आए। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जब भी सभी जीवों में भगवत भाव करने का प्रयास करते हैं तो स्वयं में शिवोहम भाव आता है, पर हमें तो दासोहम भाव ही प्रिय है, इसी में आनंद प्राप्त कैसे शिवोहम भाव कैसे आ जाएगा जब सब जगह अपना इष्ट देख रहे हैं। जब हम सब जगह अपना इष्ट देख रहे हैं तो ये भी इष्ट का मंदिर है, यहाँ भी इष्ट है, पर हम तो सेवक रूप से है ना। हृदय मंदिर है, सब हृदयों में श्यामा श्याम विराजमान, यहाँ भी श्यामा श्याम विराजमान है, पर हम तो सेवक है ना श्यामा श्याम के। बस ऐसे भाव रखना। शिवम भाव कैसे आ जाएगा? ऐसे कि मैं शिव हूं, ऐसा भाव कैसे आ जाएगा? उस भाव को धारण करोगे तो वो भाव आ जाएगा। जब हम दास्य भाव में हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा में हैं, तो सबके हृदय में चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जैसे ईंट पत्थर के मंदिर में हम भावना करते हैं तो अर्चा विग्रह में भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे पांच भौतिक शरीर के मंदिर में सब में भगवान विराजमान है। हाँ, सी राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी के अंदर तो शिवम नहीं आ रहा, कह रहे करो प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु सबके हृदयों में विराजमान है। ऐसे भावना की जाती है। तो जब सबके हृदय में विराजमान है तो इसके भी हृदय में विराजमान है। हम सेवक हैं और सी श्यामा श्याम हमारे स्वामी है। ये भाव रख, भाव के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव या ब्रह्म भाव। तो शिवोहम ब्रह्म भाव है। आप तिलक लगाए हो वैष्णव का, तो आपका दासत्व का भाव होना चाहिए। ठीक है ना? हम जिस मार्ग से चलें उसी में अनन्य होकर भगवत प्राप्ति करें। रस एक ही है, उसके घाट अलग अलग हैं। जैसे यमुना जी है ना, तो घाट अलग अलग। कोई विश्राम घाट नहा रहा तो यमुना जी नहा रहा है, कोई ब्रह्मानंद में डूब रहा है तो हमारे प्रभु में डूब रहा है, कोई दास्य भाव में तो हमारे प्रभु में, कोई सख्य भाव में तो हमारे प्रभु में। प्रभु 10-20 थोड़ी, प्रभु तो वही हैं। उन्हें राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, शिव कहो, जो भी भाव कहो, पर हम जिस भाव से चलें उसी भाव से पूर्णता की प्राप्ति करें। ऐसा नहीं कि उपासना दासोहम की, चिंतन शिवोहम का, तो भाव नहीं मिल पाएगा ना। भाव नहीं, हम जिस दिशा से जा रहे हैं, जैसे अटल्ला चुंगी से जाए तो बिहारी जी का रास्ता है, परिक्रमा से जाए तो बिहारी जी का, उधर से आवे
पानी घाट की तरफ, तो बिहारी जी का जाना बिहारी जी, पर हम एक मार्ग में चल सकते हैं ना, सब मार्गों से थोड़ी चल सकते हैं। ऐसे भगवान के प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं। ये अभेद भक्ति है शिव, हम भेद भक्ति से चलते हैं। मेरे प्रभु मैं उनका दास, इससे जाकर वो तदात्म हो जाता है। फिर ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई संशय आपको? जी। ब्रज किशोर शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अकर्म विकर्म के बारे में जानना था महाराज जी, ये दोनों क्या है? देखो, पहले कर्म को समझिए, फिर अकर्म को समझिए, फिर विकर्म को समझिए। जो शास्त्र आज्ञा से किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध होता है वो विकर्म होता है, और जो शास्त्र के अनुकूल होकर फलाकांक्षा का त्याग कर दिया जाता है वो अकर्म हो जाता है। वो बंधन कारक नहीं होता, वो फल उसे बांधने वाला नहीं होता। धर्म शास्त्रों के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, जिसको कहा गया ये करो वो कर्म है, जिसे कहा गया निषेध निषिद्ध ये ना करो वो विकर्म है, और जो कहा गया करो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न रखते हुए, प्राय प्राणी फल की इच्छा रखते हुए ही कर्म करता है, और मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, इस भाव से वो बंध जाता है कर्म में। अगर वो कर्म का फल भगवान को अर्पित करके समान भाव में हो जाए, सुख दुखे समेकृत्वा लाभा अलाभौ जया जयौ, तो वो अकर्म हो जाए। अकर्म माने होता है कर्म करते हुए फल में ना बंधना। विकर्म माने कर्म के विपरीत चलना, जो शास्त्र आज्ञा है उसके विपरीत चलना। समझ रहे हैं आप? और कर्म कहते हैं जिसे शास्त्र आज्ञा करता है उसके अनुसार चलना। जो शास्त्र आज्ञा करता है उसके अनुसार चल रहे हैं, पर करता हम हैं और उसका हम फल चाह रहे हैं, तो बंद होगे, मुक्त नहीं होगे, वो अकर्म नहीं होगा। कर्म करते हुए अकर्म हो जाए कि उसका फल हमें बांध ना सके। कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। पता है आपको ये बात? हर कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो उपासक होता है उससे अशुभ कर्म तो जानबूझ के होते नहीं, अगर भूल से बन जाते तो प्रायश्चित कर लेता है। पर जो शुभ कर्म हैं वो बांधने वाले हैं, वो सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है, बांधते जरूर ही है। अब शुभ कर्म में बांध न पाए उसे अकर्म कहते हैं, कि उस कर्म को हम अपने लिए करेंगे, कर्ता भाव से करेंगे तो उसका फल हमें बांध लेगा। अगर वो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे या जनहित के लिए करेंगे और उसके फल की प्रणाम नमस्कार धन्यवाद प्रशंसा ये हम ना चाहें, उसका फल यदि प्रतिकूल हो तो धैर्यपूर्वक, अनुकूल हो तो धैर्यपूर्वक, दोनों में सम रहें। समता ही योग है। केवल कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती। तो कर्म फल में सम हो जाना, लाभ हुआ या हानि, जय हुई या पराजय, सुख आया या दुख, हमने शास्त्र के अनुसार कर्म किया, उसके फल से हमारी कोई प्रीति नहीं, वो अकर्म हो जाता है। आप समझ पा रहे? जी। शिवनाथ तिवारी जी। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, भागवत में आया है किम श्रेयः, कल्याण क्या है? महाराज जी, कल्याण कहते किसको है महाराज जी, जानना चाहते हैं। हम देह भाव में फंस गए, इंद्रिय अंतःकरण की तदात्मता प्राप्त हो गई। कैसे? जैसे मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, ये अज्ञान है, ये अकल्याण है। फंस गए ना। देखना है इंद्रियों को, संकल्प बना रहा है मन, चखना है रसेंद्रिय को, संकल्प बना रहा है मन, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती, और फंस गए हम। मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन, अब वो फंस गया तो फिर उसको बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार स्वर्ग नरक की यात्रा भोगनी पड़ती। अब श्रेय, प्रेय में फंस गए ना, ये देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, भोगना चाहता हूँ, ये प्रेय है, प्रिय। श्रेय जिससे हम बंधन मुक्त हो जाए,
जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ये भ्रम नष्ट हो जाए कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ। वो पूरा श्रेय गीता जी बता रही है। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान, मैं कार्पण्य दोष से युक्त हो गया हूँ, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, श्रेया निश्चितम ब्रूहितन में, मेरा श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में है, आप निश्चित जानते हो प्रभु, आप वो निश्चय करके बोलिए। 18 अध्याय श्रेय का ही वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत श्रेय स्वरूप ही है। भगवान का नाम जप करो, दूसरों के हित के लिए कर्म करो, कोई पाप कर्म न बनने पावे, एक क्षण भी शरीर से या वाणी से या मन से किसी को दुख देने वाले कर्म ना बने, तो अभी आपका अंतःकरण निर्मल होना शुरू होगा। तो जैसे स्थिर और निर्मल जल में हम नीचे की वस्तु को देख लेते हैं, ऐसे अंतःकरण जिससे प्रकाशित हो रहा है वो मैं हूँ, वो आत्मस्वरूप है, उसका बोध होने लगेगा। तो ये सब जितनी ममता राग थी ना, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, ये तीनों राग खत्म हो जाएंगे। तब आप मुक्त हो गए। मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। ये श्रेय, कल्याण। और परम श्रेय भक्ति, प्रेम, उसे भगवान ने कहा है, मन मना भो मद भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन को लगाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के लिए अपने कर्तव्य कर्म को समर्पित करके भगवान से ये मांगो कि आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आपके नाम का सतत स्मरण चलता रहे। ये परम श्रेय है, ये प्रेम प्रदान कर देगा। कल्याण होना सहज बात है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये कठिन बात है। समझ पा रहे हो आप? इस शरीर संसार से राग मुक्त होना ही परम श्रेय है, क्योंकि राग से ही द्वेष है, राग द्वेष ही संसार है। राग खत्म हो गया तो द्वेष होगा ही नहीं, और भगवान हैं ऐसी अनुभूति हो जाएगी। सब में है, अपने में, सब जगह में, इस जगह में है, सब समय में, तो इस समय भी है। हर समय भगवान का अनुभव उसके हृदय में रहता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में लाके चिंतन कराता है तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है, ऐसे भगवान का चिंतन करने वाला भक्त सशरीर भगवत स्वरूप हो जाता है। सशरीर, शरीर भी उसका ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि पंचभूत भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान ही पंचभूत बने। पंचभूत और कोई नहीं, भगवान ही बनेंगे। ये अनुभव में आए। खूब नाम जप करो, कोई पाप कर्म न करो, दूसरों की सेवा करो, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचे, ये सावधानी रखो। अभी आगे का श्रेय अपने आप अनुभव में आने लगे। सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो। गीता जी है, भागवत जी है, विष्णु शास्त्र नाम है, ऐसे भगवान यश नाम गुण कीर्तन करे, बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। हृदय मलिन है, इसीलिए हम बंधन को प्राप्त हो गए। हृदय निर्मल हुआ तो ये समझ में आ जाएगी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। समझ पा रहे आप जी? आदित्य सिंह जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 7 महीनों से आपके श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु के प्रति एक श्रद्धाहीन जीवन जी रहा था, परंतु गुरुदेव आपका श्रीमुख से जो वाणी मिली, परम धन राधा नाम मिला, उसके प्रभाव से ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बहुत बल मिला है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, आपके सत्संग में एक बार कहा था कि मन वचन और कर्म से ब्रजवासी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। महाराज जी, इनका ऐसा कहना कि हमने तो अभी कहा किसी के भी प्रति नहीं रखनी चाहिए, पर जब प्रसंग चल रहा होगा ब्रजवास का, तब ब्रजवासी के लिए कहेंगे कि आप जब ब्रज में वास कर रहे हो तो किसी के प्रति देखो। बच्चा, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये मायाकृत है जो आप अभी देख रहे हैं। तो मायाकृत दृश्य में माया दोष होंगे। कोई आपको सत्वगुणी दिखाई देगा, कोई रजोगुणी दिखाई देगा, कोई तमोगुणी दिखाई देगा, है सब भगवत स्वरूप। तो हमको किसी के दोष देखने नहीं, हम यहाँ अपना काम बनाने आए। अगर हम दूसरों के दोष देख लेंगे तो वही दोषों का चिंतन होगा, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमें अपना काम बनाना है, अपने को पुण्यवान बनाना है, अपने को धनवान बनाना है, भगवान नाम रूपी धन। अगर हम दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरे के दोष दर्शन करेंगे, तो बच्चा हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ,
मूरख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। अब कैसे जानोगे आप? तो हो सकता है बच्चा बाहरी व्यवहार में ब्रजवासी कुछ ऐसा वार्ता व्यवहार ऐसा कुछ दिखाई दे लीला, लेकिन अंदर से वो भगवान के पार्षद हैं, भगवत धाम में हैं, माँ के गर्भ से सीधे इस रज में प्रकट हुए। तो हमको ऐसे ही रहना है, नहीं? हमको उनके प्रति दोष दर्शन नहीं करना। और देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरे के गुण ले लेते हैं और दोष त्याग देते हैं। सब में गुण दोष रहते हैं बच्चा, गुण दोष सबसे मिलावट से ये शरीर बना है। अगर किसी में 99 गुण रहते हैं तो एक दोष होगा, और किसी में 99 अगर दोष है तो एक गुण होगा। तो हमें गुण ले लेना है, दोष किसी के नहीं लेने। क्यों भाई? इसीलिए मना किया है। इनको तो कहा भी कि किसी के भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना, पाप नहीं करना, दोष दर्शन नहीं करना। ब्रज चर्चा जब चल रही होगी, वृंदावन की जब चर्चा चल रही होगी, तो धाम वासियों में ब्रजवासियों में कभी दोष दर्शन ना करें, ऐसी चर्चा होती। तो इसलिए दोष दर्शन, आपको दोष दिखाई देगा, आपको पैसा मांगते नजर आ सकते हैं, वो आपसे इधर उधर की वार्ता कर सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूं। लेकिन आप बच्चा जानते हो इनकी खेती नहीं है, इनके परिवार है। और हमारे जैसे सैकड़ों बाबा जी इनके घर से जीते हैं, ये तुम्हें बात पता नहीं होगी। जब हम इनके घर जाते थे रोटी मांगने ना, और राधे श्याम बोलते थे तो घी की चुपड़ी देते थे। आप सोचो, संसार में अगर 10 रोटी 20 रोटी घर परिवार के लिए बनानी पड़ती है तो बहुओं की हालत क्या होती है। और रोज बाबा जियों को 20-25 बाबा जी रोज हर ब्रजवासी के घर जाते हैं, अब तो सैकड़ों जाते हैं। तो सबको चाहे आधी दें चाहे एक देंगे। तुम वो चीज देखा कि 20 रुपए के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं देखा कि 20 रोटी 20 बाबा जियों को देते हैं, और इनके एक भी खेती नहीं है, एक भी कमाई नहीं है। या तो कोई मुकुट की दुकान खोलें, या कोई चाट की दुकान खोलें, या कोई जिनकी व्यवस्था है, और नहीं तो जिनकी व्यवस्था है तो 10 लोगों को दर्शन कराते हैं। और भाई तुम्हें सेवा कुंज दर्शन करा दे, निधिवन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। ऐसे पूरे दिन में 100-200 कमाते हो। और आप सोचो कितना 20 संतों को भोजन देते हैं। तो दोष दृष्टि क्यों देखे? और उनके ये धंधा क्या है? आप सोचो, जहां तुम एक बार दर्शन करने आए हो प्रभु के, वहां वो 20 बार रोज कराते हैं दर्शन, और स्वयं करते हैं, महिमा गाते हैं, और 100-200 रुपया ले लेते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है? भला ये दोष दृष्टि लायक है? 10-20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये 1,50,000 वाली गफलत नहीं होगी। और आपको 4 जगह दर्शन कराने जा रहे हैं, तो यार एक होटल में जाते हो 10-5 हज़ार रुपया खर्चा कर देते हो। ब्रज में आए हो, अगर 200-500 ब्रजवासियों को दे दिए और दर्शन कर लिए, तो इसमें मुझे लगता है कोई हानि नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। वो तुम्हारी जेब तो नहीं काटते हैं ना बच्चा। सैकड़ों ब्रजवासी, 1 इंच जमीन नहीं, कोई व्यापार नहीं, और पूरा परिवार चलाते हैं। बस इसी से चला खड़े रहते हैं, वहाँ रोड में भी खड़े रहते हैं कि कोई गाड़ी रुके, आओ हम आपको दर्शन कराएं, आप आपको बस 100-200-500 का काम। ये बच्चा बेईमान नहीं है। बेईमान तो है कि जो 50,000 50 लाख ऐसे एक झटके में मारते हैं, और फिर आपसे सलूट भी करवाएंगे, आपको सलूट करना पड़ेगा। ये बेईमान नहीं है। क्यों भाई, आप बताओ हमें। हाँ, तो यही बात आपको कह रहे ना। तो आप सोचो, ऐसे आप जिन संतों को रोटी नहीं दे सकते थे, उन संतों के पास आपके पैसे की रोटी जाएगी। जिनको आप जानते भी नहीं, जिनके आप दर्शन भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे संत इनके घरों में भोजन 1-1 रोटी मांग कर खाते हैं बच्चा। 50 रोटी कोई किसी गृहस्थ के यहाँ से जाती, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए इस बात को सुन के कि अगर 500 ले लिए हैं तो ये ब्रजवासी ये खाएंगे और संतों को पवाएंगे, तो और दे देना चाहिए। 100 और एक्स्ट्रा ले लो। बीमार हो जाए तो डॉक्टर 1,500 रुपया फीस लेता केवल बात करने की। वही हमें ठाकुर जी के दर्शन कराए 500 ले लिए, तो कौन सा बुरा किए बच्चा। क्यों भाई, आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना। हाँ, हम ये बात अनुभव की कह रहा हूं कि इनके दरवाजे पे जाने पे घी की चुपड़ी रोटी देते हैं संतों को, और 50 संत इनका भरण पोषण इन्हीं ब्रजवासियों से होता है। जैसे ये सब संत है ना, केवल रोटी से जीते हैं ब्रजवासियों की।
ऐसे सैकड़ों विरक्त संत हमारे ब्रज में, हजारों विरक्त संत हैं जो केवल ब्रजवासियों की रोटियों से जीते हैं और एक पैसा किसी से नहीं लेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, ब्रजवासियों की रोटी खाई, एकांत में भजन कर रहे हैं। तो जिन संतों से आप मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, आप पैसा दो तो नहीं लेंगे, उनके पास रोटी आपकी पहुंच गई क्योंकि वो पैसा उनके घर में गया और उससे हुई। आप समझ पा रहे? इसलिए प्रसन्न रहना, दोष दर्शन मत करना। अगर ये बहनी बिटिया की गाली भी दे देना तो भी ऐसे हाथ जोड़े रहना। भगवान के निज सखा है, वेद की स्तुति जितनी अच्छी नहीं लगती, ब्रजवासियों की गालियां भगवान को अच्छी लगती है। ये ब्रज है, भगवान के नित्य जन है, इनका कभी अपराध न करे। नहीं महाराज जी, बस वही चिंता है कि एक दो बार ऐसा मन में आ चुका है तो उसके हटा दो, मन में हटा दो बच्चा, बिल्कुल नहीं। हम तुम्हें अंदर की बात कहते हैं कि ये बहुत पुण्यात्मा जन है, बहुत ही ये संतों को देते। किसी घर में 10 साधु रोज जाने लगे तो गाली दे के दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ जीते ही संत हैं मधुकरी से, ब्रज में माधुकरी ही प्रसिद्ध है। बरसाना, नंद गांव, ब्रज, गिरिराज जी, वृंदावन, ये ब्रज में सब माधुकरी से ही जीते हैं संत जन प्रायः सब। हमारे यहाँ भी जाते हैं, कम से कम 100-150 रोटी मांग के लाते हैं तेहरा से, और सब फिर सब्जी यहाँ बन जाती है, आपस में फिर बांट कर सब पाते हैं। इसलिए बच्चा, हमें लगता है कि आप कभी ऐसा अवसर पड़े तो 50 और दे दो भले, अगर पैसा हो, लेकिन दोष दर्शन मत करना। इनके कोई धंधा नहीं, कोई और व्यापार नहीं, पूरा परिवार चलाते हैं और हम संतों का भरण पोषण भी ये ब्रजवासी जन करते हैं। दिनेश कुमार जी गुड़गांव से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्गों जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग में से अपने स्वभाव अनुकूल मार्ग का चयन कैसे करें? क्या स्वभाव है आपका? एक फिक्स नहीं रहता है, मतलब जैसे कुछ पढ़ते हैं तो उसमें अट्रैक्शन, मतलब में अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे ज्ञान योग की कुछ चीजें पढ़ते हैं तो उसमें भी नहीं, उसमें ये योग्यता देखनी, जैसे आप ब्रह्मचर्य पुष्ट 2-3 घंटे पद्मासन सिद्धासन में बैठने की योग्यता, प्राण वायु का संशोधन करने का ज्ञान, प्राणायाम, तो अष्टांग योग की तरफ बढ़ जाएगा। और नित्यानित्य वस्तु का विवेक, लोक परलोक के भोगों का से वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति और मुमुक्षुता अगर ये है तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। शम इंद्रियों पर विजय, अपने गोल को पे स्थिर, दम मन को संकल्प विकल्प रहित रखना, उपरति त्याग वैराग्य से भी श्रेष्ठ, उपरति भोगों की सत्ता ही नहीं, सम दम उपरति तितिक्षा महान सहनशील, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तात् तितिक्षस्व भारत, श्रद्धा शास्त्र और गुरु वाक्यों में यथावत, समाधान चित्त का अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाना, और मुमुक्षुता बस मुझे मुक्त होना है। 4 साधनों में 6 संपत्ति, नित्यानित्य वस्तु का विवेक, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये जिसके अंदर हो वो ज्ञान मार्ग का पथिक है। और जब ये भाव आ जाए कि मैं हार चुका हूं, किसी काम का नहीं रह गया, तो अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, हे हरि मैं आपका हूं। और नाम जपना शुरू कर दे, भगवान का भरोसा, तो जो दुर्लभ पद है वो स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। और ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, हालत क्या है साधकों की, ये स्थिति मन से देख ले। बातें ब्रह्म ज्ञान की होंगी, स्थिति भोगों में है, प्रवचन वैराग्य का होगा, चाहत रुपये की है, ये सब माया है। और कर माया की समेटने के लिए रहा है, कैसा नाटक, ये सब माया है और समेटना वही चाहता है, तुम मत भोगो मुझे भोगने दो। ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा उपदेश होता है, ऐसा प्रवचन होता है। मुझे लगता है ईमानदारी से देख लो, न ज्ञान के लायक है और ना वो अष्टांग योग के लायक है। इस समय एक ही बात है, भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करे और अपने अपने कर्तव्यों को सत्यता से पालन करे। भाई इतना कर ले तो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। और शुद्ध ज्ञान तो अपने आप हो ही जाएगा, जब आप सत्य में चलोगे, पवित्रता से चलोगे, तो आपका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, जीव ज्ञान स्वरूप है, उसको अनुभव हो जाएगा।
अब अगर केवल हम दिल्ली की बात सुने तो दिल्ली की तरफ प्रभावित हो गए, हम इधर की बात सुने तो इधर से प्रभावित हो गए, उधर तो हमारी यात्रा चल ना पाए, चौराहे पे खड़े रहे तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ज्ञान की बात सुनी, ज्ञान की, अष्टांग योग की, भक्ति की, जो भी बात सुने उधर हम आकर्षित हो जाओ, चल किसी की तरफ ना पावे तो चौराहे में खड़े के खड़े हमारा जीवन व्यतीत। हम एक मार्ग चयन करें और चल पड़े, तो चाहे जिस मार्ग से जाओ उसी आनंद समुद्र में डूबना है। चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ, चाहे भक्ति मार्ग से जाओ, चाहे आप निर्गुण निराकार भावना करो, चाहे सगुण साकार भावना करो, परमात्मा एक है, वो निर्गुण है, वो सगुण है, वो निराकार है, वो साकार है, वो सखा भी है, वो पिता भी है, वो पति भी है, वो पुत्र भी है, वो गुरु भी है। वो जो भावना करो वही है हमारा प्रीतम। समझ पा रहे हो आप? एक मार्ग चयन करो। समय नहीं रह गया कि आप चौराहे पे खड़े केवल खड़े विचार करते रहो मैं किधर जाऊं। समय खत्म हो रहा है। कितनी साल की आयु शरीर की? 40 है। अब पता नहीं 40 प्लस है कि नहीं। शरीर का क्या भरोसा, सेकंड में भी तो शरीर छूट जाता है। बड़े बड़े जवान नृत्य करते हुए दिल फेल हो गया, गिर गए, चले गए। भाषण दे रहे, भाषण देते देते चले गए। एक दृश्य दिखाया, वो अंगरक्षक है खड़े खड़े तो ये इनका कोई भरोसा थोड़ी शरीर का। अंगरक्षक लोग तो अपने शरीर को बहुत पुष्ट रहते हैं, उनका तो शरीर ही प्रधान बात है। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अब राधा 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 एक क्षण भी मत भूलो। जिस क्षण शरीर छूटा और राधा बोले, भगवत प्राप्ति हो गई। विश्वास करो। जब से राधा बोलने लगे तो ऐसा लगता है कि सारे मार्ग एक ही है, मतलब अलग लगते ही नहीं होते ऐसा। बिल्कुल। आप जैसे सत्संग सुनो तो आप देखो, हमारे सत्संग में श्री जी की कृपा से ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, व्यवहार भी है, योग भी है। कोई ऐसी बात नहीं है जो इस सत्संग में आपको ना मिल जाए। तो उतना हम योग से ले लिया, उतना ज्ञान से ले लिया, जिससे हमारी भक्ति पुष्ट होती है। जिससे हमारी भक्ति छूट जाए, ऐसे हम योग को स्वीकार नहीं करते, ऐसे ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रधान लक्ष्य भगवान की भक्ति है और भरोसा है। तो रक्षा भगवान करते हैं। हमसे कोई चूक होने जा रही तो वो सर्वज्ञ हैं, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे। लेकिन हम ही अपने को ब्रह्म मान रहे हो, हमसे चूक हो रही तो गिरो, फिर तो गिरना ही पड़ेगा, बचाने वाला तो कोई है नहीं। इसलिए ज्ञान के मार्ग में गिरने की बड़ी संभावना है। अगर गिर गया तो उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप ही ब्रह्म है। और यहाँ हम नीच अधम, और हे स्वामी मैं आपकी शरण में, आप पतित पावन, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। फिर भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। धौली जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, अगर कोई काम हमारी इच्छा से पूरा ना होकर प्रभु पर छोड़ने से प्रभु द्वारा पूरा होने पर, क्या उसे भी भोग माना जाएगा? कि जैसे हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो मान लीजिए कि भोग है, हम भोग रहे हैं उसका, तो प्रभु का प्रसाद माना जाएगा? इससे हमें काम पर पूरा प्रकाश देना होगा कि कौन सा काम। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी दुर्वासना को प्रभु की इच्छा मान लें। उसको हम हाँ कैसे बोल सकते हैं जब तक हमारे सामने उसका प्रकाश नहीं होगा। मान लो आपकी मनमानी कोई भोग मिल गया और आप उसे भोगने के लिए तैयार हो गए कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु ने भोग दे दिया और मैंने भोग लिया, तो कोई पाप थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्रभु के द्वारा कोई भी अधर्मा आचरण नहीं भेजा जाता, धर्म युक्त होता, क्योंकि प्रभु धर्म स्वरूप हैं। वो हमारे पूर्व संयोग प्रारब्ध या हमारी दुर्वासना का खेल हो सकता है, प्रभु की कृपा या प्रभु का भेजा हुआ नहीं होता। इस बात को इसलिए हमने इसको डाला कि प्रकाश कीजिए कि वो कौन सा कार्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने अधार्मिक कार्यों को, जो हमारे मन में वासनाएं दुर्वासनाएं छुपी हुई हैं, उसका हमारा संयोग बन रहा हो और हम समझे कि हमारी तो चाहत ही नहीं, पर प्रभु ने भेज दिया, तो इसका मतलब भगवान की इच्छा है, हम उसे भोग लेते हैं। ऐसा नहीं। जैसे परिवारजनों के लिए कोई इच्छा होती है कि हम इनके लिए ये करें, या फिर हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई इच्छा होती है कि हम उनको ऐसे ऐसे सजाएं और एकदम उनको अनोखा बनाकर रखें, तो वो हमारी मन की जो अब आपके इस बात का उत्तर सही मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने कार्य को प्रकाशित कर दिया। ये भागवतिक कार्य है। इसमें भगवान अपने भक्त की आंतरिक मनोभावनाओं को जानकर उसको विश्वास दिलाने के लिए आगे से आगे कभी कभी ऐसे कार्य कर देते कि जो हम सोच रहे थे वो पहले से ही हो गया। तो ये भगवान ये दिखाने के लिए कि मैं आपकी बात को देख रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपके समीप हूँ, मैं आपके हृदय से आपकी बात को सुन रहा हूँ। तो ये भाव पुष्ट करने के लिए हजारों बार कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचा और पहले से व्यवस्था हो गई। तो वो अब इसलिए हम हाँ मिला रहे हैं कि भगवान की कृपा, क्योंकि धर्मयुक्त भाव है,
दोनों भाव हो सकते हैं। हमारी कभी कभी अधार्मिक प्रवृत्तियां, दुर्वासनाएं भी उठती है, और उसके अनुसार यदि हो जाए तो मुझे स्वीकार नहीं करना, ये नहीं मानना कि भगवान ने भेजा है, उनको हमें तिरस्कार कर देना है। जो धर्म विरुद्ध बात है उसे हम भगवान का भेजा हुआ नहीं मानेंगे, उसे हम भगवान की व्यवस्था नहीं मांगेंगे। क्योंकि देखो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो दो प्रकार की वासनाएं होती हैं, एक सद होती और एक असद वासना होती। असद वासना को हमें रोकना है और सद वासना को हमें पुष्ट करना है, तो ये है सद वासना। लेकिन कभी किसी के भी, क्योंकि ये बात केवल आपके ही लिए नहीं है, इसे लाखों लोग सुनेंगे, तो वो कहीं असद वासना को ऐसा न मान ले कि मैंने जो सोचा भगवान ने व्यवस्था कर दी, इसका मतलब भगवान हमारे को ये करने के लिए राजी कर रहे हैं। असद वासना में कभी भगवान की इच्छा नहीं होती, वो हमारी दुर्वासना होती है। अगर संयोग होता है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। और सद वासना जो धर्म युक्त है, भगवत भाव से युक्त है, यदि उसके लिए कहीं ऐसा होता है तो हमें मानना चाहिए कि कितना दुलार भगवान करते हैं, हमने सोचा उसके पहले ही भगवान ने व्यवस्था कर दी। ऐसा कई बार भक्तों को भी अनुभव होता है। मित्र और सखा होने की भावना आती है, ऐसा लगता है कि वो हमारे मित्र ही हैं और हमारे ही साथ हैं हर पल। हाँ, हमारे प्रभु की यही मानता है, आप जो भाव करना चाहो वैसा वो भाव स्वीकार कर लेते हैं। बहुत उत्तम भाव है। सावधान रहिए, नाम जप कीजिए और अपनी अनुभूतियों को गुप्त रखिए। अपने अपने प्रभु के, अपने प्यारे की बातों को गुप्त रखने से अपने हृदय का प्रेम और बढ़ता है। हम बर्मा से आए हैं महाराज जी। जी, बर्मा है, क्या है? म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार। अच्छा, पहले भारत का हिस्सा था, रंगून बर्मा, वहाँ कंट्री है एक, वहाँ हम लोग हिंदू लोग रहते हैं, 20 लाख तक है। अच्छा और सब इंडियन लोग, नेपाली लोग हैं वहाँ पर, हम सन्यासी हैं वहाँ पर जी। तो 2006 से हमको कैंसर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। फिर उसको 3 बार हमको ऑपरेशन करना पड़ा महाराज। फिर जो है हमने भागवत या और गीता वगैरह इत्यादि, हम धर्मशास्त्र मेरा पढ़ाई हुआ था, तो मैंने विचार किया कि अंततः ये सब काम छोड़कर भगवान के चरणारविंद के आश्रय में रहूं करके वही काम रहने के लिए मैं बर्मा गया था। हम उधर ही के पैदाइश से वहीं के। तो फिर उसके बाद में भक्त लोग ने कहा कि नहीं, कथा करना पड़ेगा, यह करना गड़बड़ेगा। करते करते एक आश्रम हो गया, गुरुकुल है वहाँ पर, अभी विद्यार्थी 100 तक पढ़ते हैं, और गौशाला भी है, 200 तक गाय हैं। तो कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है कि काम करते करते, भगवान के भजन करते करते हम ही कोई पीड़ा बार बार क्यों होता है। कौन सी पीड़ा आपको है? अब ये जो ब्रेन ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ, हमारी किडनी फेल है। हाँ, वही तो बाबा जी का अभी देखा तुम। क्योंकि अभी ये नहीं, हमने तो कभी भगवान से प्रश्न नहीं किया, कभी नहीं। हाँ जी जी, कभी नहीं प्रश्न किया। हमने भी भगवान से प्रश्न तो ऐसा किया नहीं कि हम तो आप कह रहे दुखी हो रहे हैं, दुखी क्यों? शरीर तुम हो, गीता कह रहे हो, पढ़े हैं, भागवत पढ़े, शरीर हो आप। जी नहीं, फिर दुख, ये कैंसर किसको हुआ? ये शरीर को हुआ है बाबा। फिर आप दृष्टा हो, आपको क्या परेशानी? इनको कैंसर हो जाए तो आपको उतनी परेशानी होगी कि यार इनको कष्ट है। ऐसे ही हमको कष्ट होना चाहिए बस। ये बेचारा शरीर पीड़ा से युक्त है, वो क्या अपनी दिनचर्या चल रही है, अपना काम चल रहा है, भगवत चिंतन कर रहे हैं, क्या परेशानी है? अपना शरीर का गाथा नहीं गानी है, अपने हरि की गाथा गानी है। नाम जप करो, ये 200 गौएं, 500 गौएं, सब जो भगवान दे रहे हैं तो उनसे चलाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। निरंतर मन में भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है। हमारे पास 4 दाना है तो बांट कर उसे खा लेते हैं, नहीं है तो हम किसी से मांगते थोड़ी हैं। अगर 200 गौएं हैं तो गोपाल उनके लिए व्यवस्था भी करता है। आप बताओ, भूखी रह रही क्या गौएं? अच्छा, अगर 100 विद्यार्थी हैं तो क्या ऐसे उनकी अव्यवस्था है क्या? विश्वम्भर सबका भरण पोषण करता है, सबको देता है, चिंता क्या करनी है? और यही शरीर के कष्ट की बात, तो ये तो सोच लिया कि भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि भगवान ने इतना बचा लिया कष्ट देकर। पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है, कभी कभी हो जाता है। नहीं पहाड़ हमारी तो सुनो ना, क्यों कभी कभी भी नहीं होना चाहिए। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों को पढ़ें, आप संत हैं। पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है, स्वामी की जय जयकार करो, कि धन्यवाद करो कि अभी जिंदा रखे। तो इसलिए हम प्लस सोचे, माइनस क्यों सोचे? पॉजिटिव सोचे, निगेटिव क्यों सोचे? और भगवान को क्यों दोष दें? क्या भगवान किसी को रोक देते हैं? भगवान किसी को दुख देते हैं? भगवान को तो दोष नहीं दिया है बाबा जी मैंने। नहीं, आपने कहा ना कभी कभी दुख होता है। किसको? तो किस बात का दुख होता है? किसको दुख होता है?
यही बात समझने के लिए तो सन्यास लिया है प्यारे। काहे को मतलब, हाँ काहे को ऐसे तुम, किसको दुख होता है, किस बात का दुख होता है? अभी मरने का डर नहीं मिटा पाए महाराज, मिटाओ इस मरने के डर को। नहीं ये सब कुछ काम नहीं देगा, कुछ काम नहीं देगा। 18 पुराण कंठस्थ कर लो और जब तक निर्भय निश्चिंत नहीं होगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माया पे। रौंद के फेंक देगी, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे गधे की पीठ में आप ईंट लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार ढोने से मतलब। ऐसे बुद्धि में चाहे 18 पुराण याद कर लो, चाहे 4 वेद याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक स्वरूप का बोध नहीं करोगे। अब स्वरूप के बोध की तरफ आप उदास हैं, इसीलिए आप निराश हैं, हताश हैं। आप उठिए, प्रभु आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा है, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। ये हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे हैं। बात को हमारी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अरे सिंह की तरह दहाड़ एक बार शरीर छोड़ना है, 2 बार थोड़ी छोड़ना है। और शरीर का जो भोग है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। भिक्षा के टुकड़े खा करके तब चढ़ी धर्म की तैयारी। हम लोग कहीं ना कहीं से टूट गए हैं, इसीलिए हमारी हालत ऐसी हो रही। नहीं होना नहीं चाहिए। सिंह का बच्चा सिंह ही होता है, सियार नहीं होता है। आप भगवत स्वरूप हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, बिल्कुल आप बहुत बहुत। अगर आप इसमें चले गए तो गिरा दिए जाओगे महाराज। निगेटिव में अगर आ गए तो गिरा देगा ये शरीर, बिल्कुल समझो। जब आप निकल पड़े हो भगवान के मार्ग में तो आप अपने स्वरूप में आइए, आप अपने स्वरूप की साधन। हर समय भगवत चिंतन कीजिए, हर समय नाम जप कीजिए। जो गुरु जी ने नाम दिया हो, चाहे वो प्रणव दिया हो, चाहे शिवोहम दिया हो, जो भी नाम दिया हो, हर समय उसके चिंतन में रहिए। और ये भरण पोषण गौशाला का और विद्यालय का सच्ची मानिए भगवान अपने आप करते हैं। आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना, भगवान अपने आप करते हैं। और ये शरीर का जो हमारे कोई पाप रहा है ना पूर्व में, अब उसको कौन भोगेगा? भोग तू। हम तो हरि के हैं, हरि के थे, हरि के में रहते हैं, इसमें थोड़ी रहते हैं किडनी में। इसीलिए राधा 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 मस्त, बिल्कुल पक्का समझो। महाराज उठो, नहीं तो ये गिरा देगा। क्योंकि अभी अवस्था है, अभी उठ सकते हो। अभी देखो आप कई रोगों को नाम लिया आपने, कहा कैंसर, फिर कहा किडनी में भी परेशानी, फिर ये डाउन होता चला जाएगा। और आप स्वरूप में स्थित नहीं, अभी नहीं स्थित हैं। भजन तन्मयतापूर्वक हो नहीं रहा, ये मार देगा, ऐसी टांग मारेगा कि पूरा शरीर अध्यास पुष्ट बना रहेगा। और फिर कोई आनंद नहीं मिल पाएगा इस लाल कपड़े का, फिर ये जो भेष का आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। बस आपके दिमाग में यही चिंता आ जाएगी, गौशाला गुरुकुल, शरीर तो रोगी हो रहा है व्यवस्था के। बस वो एक जैसे घर गृहस्थी के चिंतन में बुद्धि फंस जाती, ऐसे फंस के फिर वो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले। महाराज कभी कभी 4-5-6 महीना में हो जाता है ना, वो होता था, अभी तो वो नहीं हो रहा है। नहीं अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए महाराज, क्योंकि कब चाहे शरीर छूट जाए कोई भरोसा है? आप बताओ, आप बुढ़ा के ही शरीर छोड़ोगे इसका तो कोई पक्का है नहीं विश्वास। तो इसलिए हर समय अलर्ट रहो, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है हर समय। जी का जब वो वीडियो मैंने बार बार देखता था, अब जब वो देखने के बाद तो मुझे अभी हुआ नहीं है। जब वो मेरा भी वो करके ऐसा वीडियो में मैंने देखा था, देखो मैं भी किडनी का। हाँ वो जब वो लोग एक ब्रजवासी जन आए, उन्होंने कहा बाबा तुमसे एक सच्ची पूछते हैं, क्या तुम सही किडनी में बीमार, किडनी के बीमार हो? हम कहा यार 20 साल हुए जा रहे। बोले बाबा किसी को विश्वास नहीं होता। तब अपने कपड़ा उठा के दिखाया कि देखो ये सब छेदल वेदल ऑपरेशन है, यहाँ से डायलिसिस होता है, इसलिए ऐसा। अरे इस बहुत भगवान का मार्ग बड़ा मस्ती का मार्ग है यार। ये साधु का मतलब समझते हो? काम क्रोध विजयी, लोभ मत विजयी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए उस साहन के साथ, न जीने की चाह न मृत्यु का भय, एक अमोघ आनंद। ऐसा बाबागिरी कोई खिलवाड़ थोड़ी है। एक अमोघ आनंद, एक परमानंद, हर समय उसी आनंद की स्थिति में। नहीं तो महाराज इस समय, इसी समय वर्तमान में पूरे शरीर में भीषण पीड़ा है। आप देखो कोई डिस्टर्ब नजर आते हैं, हम डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम हाय हाय बच रहा है। बस यही हम समझाना चाहते हैं कि एक है ऐसा परमात्मा जिसकी शरण में हो जाओ, राधा राधा पुकारो, हर दुखों से लड़ने की ताकत आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी। ये भगवान के नाम का आशव है, इसका प्रभाव हर समय 24 घंटे, एक अपार मस्ती, बिना पिए ये रसासो नाम का,
नाम का नशा चढ़ाओ, ऐसा नशा चढ़ जाएगा, आनंद में मस्त हो जाओगे। जाना तो है ही है यार, क्या बोला, काल को भी अंगूठा दिखा दे, काल की भी ताकत हमारे ऊपर नहीं है, काल की ताकत शरीर पे है। और शरीर, अब ये बातें इसलिए निकल रही भैया कि घर आ गया नजदीक, अगर रास्ते में टायर पंचर हो जाए गाड़ी का तो यही हालत होती जो आप बोल रहे हैं। और अगर गाड़ी घर के समीप आकर फिर पंचर हो गई तो खुशी होती, ले यार बढ़िया, रास्ते में लगी हुई घर आ गए। तो बस ये है कि घर पहुंच गए और गाड़ी फेल हो गई, तो अब नाचना आ रहा है कि भैया हमारा तो काम हो गया क्योंकि घर पहुंच गए। इसलिए जल्दी जल्दी संध्या होने के पहले पहले अपने घर पहुंच चला जाए, अपने प्रभु का साक्षात्कार कर लिया जाए और हर समय नाम जप करो, मस्त रहो महाराज। मुस्कुराहट खत्म न होने पावे, चाहे शरीर में कीड़ा लग जाए, तभी साधुता। हाँ, 22 बाजारों में ठाकुर हरिदास के मार कोड़े खाल खींची जा रही और हरि बोल, हरि बोल, जैसे कोड़ा पड़ता हरि बोल। ये है मस्ती, ये है मस्ती। मस्ती में कोई फर्क नहीं तो फिर साधु संसारी में क्या अंतर होगा? अब बताओ क्या अंतर होगा? ये लोग भी तो ये कहेंगे कि ऐसा तो हमारा भी दिमाग कहता है, तो फिर हम में और इनमें अंतर क्या रहेगा? हम में इनमें अंतर यही है कि ये शरीर को लेकर जीते, हम प्रभु को लेकर जीते हैं। ये शरीर में जीते हैं, हम प्रभु में जीते हैं। ये शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं, हम प्रभु को अपना मानते हैं। अंतर यही, तभी तो हाथ जोड़ते हैं संतों से। काय को जोड़ते हैं? वही पांच भौतिक शरीर है, वही सब है, लेकिन ऐसे करते हैं कि जहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए, जहां हमें निकलना चाहिए वहां से तुम निकल गए। इसीलिए तो संतों को प्रणाम किया जाता है। और काहे के लिए प्रणाम किया जाता है? इसलिए मस्त रहो महाराज, आपके ऊपर बहुत कृपा है ठाकुर जी की। अब उस कृपा मैं बार बार तो भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मुझे ये हुआ है, इसलिए मैं भजन से भाग नहीं रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा काम लोड हो जाता है, और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि थोड़ा पानी भी मैं नहीं पी रहा हूँ, तो ऐसा ही बहुत मुझे भी। पर मुझे कोई पश्चाताप ले, कोई शौक नहीं, वो मैं जब महाराज जी का वीडियो देखा तो उसके बाद तो मुझे अभी एकदम आनंद में, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। और आज से आपको एक बैटरी विशेष चार्ज मिलेगी, आप बाहर निकल के जाना और देखना कि आप में एक विशेष चार्जिंग रहेगी, क्योंकि आप महारानी जी के धाम आए। श्री राधिका कृपा बिन सबके मननगम, और जैसे भी हम श्री जी के हैं तो श्री जी के संबंध से सबको कृपा प्राप्त होती, सबको बल प्राप्त होता है। इसलिए आप बलवान बनो और निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। ये पश्चाताप मत करो कि मुझे क्यों हुआ कैंसर, नहीं। हम तो बहुत खुशी हैं कि अगर प्रभु हमारी दोनों किडनी फेल किए हैं तो कहीं पास कर दिए हैं। तो असली में जो शरणागति हुई वो किडनी फेल के बाद हुई। नहीं, साधना तो चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, बस शरणागति असली में जब द्रौपदी ने देखा कि पांचों पति सर झुकाए हैं और कोई सभा में मेरी रक्षा करने वाला नहीं, तो दांत से पकड़ लिया। जब दांत से भी छोड़ा तब असली शरणागति हुई कि गोविंद द्वारिका वासिन। तो यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। ऐसे ही जब अब तो किसी काम का नहीं रहा प्रभु, हे प्रिया जो आप ही देख लो, आप ही हमारा साधन हो, आप ही हमारा साथ दो, बस पकड़ लिया। उसी दिन से बात बन गई। तो ये तो कृपा होती है। जब असाध्य रोग आता है तो भगवत प्राप्ति के लिए सहयोग आता है, कृपा होती है। इसलिए बहुत मस्त रहो, आपके ऊपर विशेष कृपा भगवान की है। ठीक है, जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, परिवार का ही एक महत्वपूर्ण सदस्य अनैतिक मार्ग पर चल रहा है, बहुत अनैतिक मार्ग पर। कौन? परिवार का अगर कोई एक ऐसा सदस्य हो जो अनैतिक मार्ग पर चल रहा है और बहुत समझाने पे भी वो नहीं आपका अधिकार क्या है समझाने का? मतलब ये पूछना पड़ेगा ना, कौन है? मेरे पति हैं। हाँ, वो कोई सदस्य नहीं है, वो आपके अर्धांग हैं, आपके निज जन। उनको सदस्य में नहीं बोलते हो तो मतलब इसीलिए हमने पूछा है खुल करके, क्योंकि सदस्य से तो हम पति पत्नी अलग हो गए, तो परिवार का सदस्य नहीं मान रहा है तो हम उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन पति से तो क्या ऐसी बात है जो आपके पति आपके समझाने पर नहीं समझ रहे हैं? करे बहुत प्रयासों के बाद वो सुधरना चाहते, पाप आचरण को छोड़ने के तैयार नहीं हो रहे, और बहुत समझाते तो हमें ही शत्रु। क्या पाप आचरण? क्या वो व्यभिचार करते हैं, अन्य स्त्री से संपर्क रखते हैं? व्यभिचार, मांस मदिरा, हर तरह की चीज।
तो आजकल के नए बच्चों का जो संस्कार बन रहा है, तो ये शिकायत तो बनती ही रहेगी। इस शिकायत की दूरी के लिए जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो रही तो मकान क्या है। हम तो इस बात से दुखी हैं। मान लो यहाँ आप सही हो, भगवान जाने, नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, दोनों पक्ष गड़बड़ हो रहे हैं। हम कई बार चीख के बात कर रहे हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, ये जो लिव इन रिलेशन, ये जो व्यभिचार का बढ़ावा हमारे समाज में, कि अगर आप लड़का लड़की पसंद मतलब राजी हैं तो कोई उसको विक्षेप नहीं डाल सकता। ऐसा है, हमें तो ज्यादा पता है नहीं, ऐसा ही है। ऐसा है। और लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा? हम तो कई बार सीधी सादी भाषा में बता दिया है, जिसको अलग अलग होटलों की चाट पर गई खाने को, उसको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हर इंद्री की बात है, जिसकी चाट लग गई वे विचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। ये इंद्रियों का विलास है। ये इसी पापाचरण को रोकने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। नहीं, अब बोलो क्या है, तुम जल रहे हो और वो शांत है क्या? जो पापाचरण करता है वो तो अशांत रहता ही है, कामनाएं उसको जलाती रहती हैं, भोगे हुए भोग की पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा, ये उसे जलाती रहती है। स्पृहा, कामना, तृष्णा, वासना, ये आग जलाए रहती है। वो कोई शांत है क्या? वो कोई तृप्त है क्या? वो कोई शीतल थोड़ी है, उसका भी हृदय जल रहा है, आपका जल रहा है। तो इसीलिए अब ज्यादा हो जाता है इसी में, तो फिर एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव पुष्ट हो जाता है, या तलाक हो जाती है, या मारपीट हो जाती है, हिंसा में उतर जाता है खेल। तो इसीलिए हम बार बार मना करते हैं कि जो बच्चों का जीवन चरित्र बिगड़ रहा है, इस पर सुधार किया जाए। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर अब वो व्यसन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं। अब उनका तुम ब्याह कर दोगे तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, एक जगह कैसे रह सकता है? उसका बन चुका है, स्वभाव बन चुका है। एक जगह तो तब जब जीवन चरित्र पवित्र है उसका। मतलब पहले की बातों को मजाक उड़ाया जाता है, पर बहुत बढ़िया सिद्धांत से चलते थे। जैसे गांव के लोग जाके लड़का देखे आए, लड़की देखे आए, दूल्हा लड़का नहीं देख, वो लड़का लड़की नहीं देख सकता, लड़की लड़का नहीं देख सकता। घर वाले माता पिता ने पास कर दिया, ब्याह हुआ, वो उसी समय जब पाणी ग्रहण हुआ उस समय देखा और आजीवन के लिए अपने पति को स्वीकार कर लिया। और ऐसे हम सब लोग ऐसे ही परिवार से तो पैदा हुए हैं। कोई पुराने जमाने में थोड़ी था कि लड़का लड़की मिल ले जाके या बात कर ले। परम चरित्र पवित्र, एक बार पाणी ग्रहण पिता ने जिसके यहाँ कर दिया, कष्ट हो चाहे सुख हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसलिए आपका चरित्र क्या है? विचार करके देखो, आपका चरित्र क्या है? बोले लव मैरिज हुआ, 1 साल बाद लव मैरिज तलाक में बदल गया। अब क्या, मान लो इसी बच्ची का दिमाग ज्यादा खराब होता चला जाए तो बस एक ही पॉइंट आएगा कि संबंध विच्छेद कर दे। यही बातें आती हैं जब वो जलते तो उसका निर्णय फिर गलत हिंसा में उतर जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चा तुम अपने को संभालो। जब ज्यादा ऐसा लगे तो अपने जीवन को सुरक्षित रखो, अपने जीवन को सुरक्षित रख लो। सुरक्षित रखने का मतलब अपने पति का अहित भी मत करना, क्योंकि अगर तुम कानून के खिलाफ कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन जेल में सड़ेगा। मान लो कोई भी हाथापाई करते हो पति से किसी भी तरह की, और मतलब अमंगल सोच करोगी तो भी अहित हो जाए। तो अगर आपका ना पटे तो आप अपने जीवन को सुरक्षित रख करके भगवत आश्रित चलाओ, गंदा जीवन मत करना। अगर वो नहीं संभलता है तो उसको हिंसात्मक दोषों में ना उतरे। और दूसरा उपाय यही है कि त्याग कर दे। अगर कुमार्गामी वृत्तियों वाला वो अपने को नहीं संभालता है, आप रोज जलो रोज बैठे, बहुत ये इसी की समस्या नहीं है। अब ऐसे जीवन कैसे नरक में जीवन होते हैं। तो अब इसलिए बहुत सावधानी के, इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना जीवन पशुवत जीवन होता है। देखो कितना प्यार है। अच्छा, चमड़े का केवल फर्क है, आकृति गोरा काला, ये चमड़े की केवल बात होती है। हृदय को कौन देखता है?
अब वो हृदय से मान लो प्यार करे और आप अपनी पत्नी को प्यार करो और बढ़िया सात्विक भोजन, तो एक परिवार कितना सुखद परिवार हो जाए। अब वो बेचारी देख देख के ये जल रही कि मेरा पति किसी और से प्यार कर रहा है, ऐसे गंदे आचरण कर रहा है, अब इसका जीवन अशांत, उसका इसीलिए हम कहते हैं बच्चों का जीवन, माता पिता से प्रार्थना करते हैं बचाओ अपने बच्चों का जीवन। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी ये जहर में ना फंस पावे, नहीं पूरा जीवन अपवित्र हो जाता है। फिर क्या होता है, लज्जा चली जाती है, मतलब हृदय की जो पवित्रता द्रवण क्रिया वो खत्म हो जाती है, क्रूरता में बदल जाती है। अच्छा, बच्चे ऐसे प्रवीण होते चले जा रहे हैं, बुद्धि से इतने प्रवीण होते चले जा रहे हैं कि अपने को समझ में नहीं आता कि इतनी बुद्धि होने के बाद ये इतने गलत कैसे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी प्रवीणता है, बुद्धि बहुत है, विवेक एक भी नहीं है। बचने का विवेक नहीं, फंसने का है, दूसरों को सुख देने का नहीं, दूसरों से सुख लेने का है। बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, बड़ी प्रवीणता है। हम लोग मोबाइल खोलना आज तक नहीं जानते, आज तक मोबाइल खोलना हमें नहीं आता, क्योंकि हमारे समय मोबाइल था नहीं, जिंदगी में रखा नहीं, आज तक है नहीं। और इतना छोटा बच्चा हुआ है और हमें लगता है अगर मोबाइल रखता हो तो पूरा खोल लेगा, पूरा सब सर्च कर देगा, इतना बुद्धिमान है, इतना इनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। तो अब यही मोबाइल और यही सब नष्ट कर रहे हैं। हमें इसीलिए प्रार्थना है, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो। तुम्हारा मन केवल गलत कह रहा है कि किसी में और सुख है, जो तुम्हारी पत्नी में सुख नहीं है तो विश्व में कहीं सुख नहीं है, क्योंकि बना तो शरीर वैसे ही ढांचा बना है। थोड़ा विवेक का प्रयोग करो। प्यार में सुख है, जब जिससे हमें प्यार होता है उससे जब हम देखते हैं, उससे जब हम मिलते हैं तो उससे सुख लगता है। ये व्यभिचार में थोड़ी सुख है पशुओं के, राक्षसों की बुद्धि लोग धारण किए। अरे अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, जब हम उसे प्यार करते हैं ना तो प्यार में सुख है। अपने बच्चे को देखो, पशु भी प्यार करता है। तो हमें लगता है कि ये जो आजकल प्यार को वासना में उतार दिया गया है, वो समझ नहीं, प्यार का मतलब समझ रहे हैं। आप हमसे प्यार करते हो मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति करो। हम आपसे प्यार करते हैं मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति, वासना की पूर्ति प्यार नहीं है। अपने को न्यौछावर करना प्यार है, प्यारे के सुख में सुखी रहना प्यार। अब ये कैसे लोग समझेंगे? तो हमारी तो यही प्रार्थना, बच्चा भगवान का नाम जप करो, जहां तक हो सके तहां तक चलाओ। जब ना चले तो कुछ क्रोध करके हिंसादि वृत्तियां ना अपने लिए ना उनके लिए, अलग अलग होकर अपना भजन करो। यही उपाय है बच्चा। और तो फिर आगे ज्यादा क्रोध में फंस जाओगी तो फिर यही हो जाता है, हिंसादिक दोष हो जाते हैं। तो वो कार्य मत करना, नहीं तो जेल में सड़ना पड़ेगा, फिर तो जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे चलो, अच्छे बच्चे हो, नाम जप करो, धैर्यपूर्वक जब तक सह सकती हो तब तक सहती रहो। जब ना सहना हो तो भगवान से प्रार्थना करना, वो कोई मार्ग दिखा देंगे, फिर अलग जीवन जियो। लेकिन हिंसादि वृत्ति ना अपनावे, क्योंकि ये बहुत दुर्गति वाला है, परलोक में भी दुर्गति और यहाँ भी दुर्गति, इसलिए बहुत सावधानी से चले।